हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ राजधानी है। और किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों ये लखनऊ? गोमती नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। कब बने थे दोस्तों ये बने थे 25 मार्च 2022 को। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार इन्होंने कार्यभार संभाला है। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। अजय सिंह बिष्ट है। राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों। राज्यपाल की बात करते हैं तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल है। और कब कार्यभार संभाला था इन्होंने? इन्होंने संभाला था 29 जुलाई 2019 को संभाला था। इसके बाद जिलों की बात करते हैं दोस्तों। किसकी? जिलों की बात करते हैं दोस्तों। कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 ज़िले हैं। कितने? 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी ज़िले की बात करते हैं दोस्तों, उत्तरी ज़िले की बात करते हैं तो कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर है। जबकि दक्षिणी ज़िले की बात करते हैं, दक्षिणी ज़िले की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा है? सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र है। पूर्वी ज़िले की बात करते हैं दोस्तों। पूर्वी ज़िला कौन सा है? बलिया है। जबकि पश्चिमी ज़िले की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? शामली है। कौन सा है दोस्तों? शामली है। इसके बाद दोस्तों सीटों की बात करते हैं हम। सीटों की बात करते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें दोस्तों, लोकसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। कितनी है? 80 सीटें हैं। जबकि राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। कितनी है दोस्तों? 31 सीटें हैं। विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा की बात करते हैं दोस्तों। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। जबकि विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद की बात करते हैं दोस्तों। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? कुल 100 सीटें हैं। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में जानेंगे, पीएम और गवर्नर के बारे में जानेंगे। उसके बाद जिलों की बात करते हैं। और आपको पता होना चाहिए सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी सोनभद्र है, पूर्वी बलिया और पश्चिमी की बात करते हैं तो शामली है। लोकसभा सीटों की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी विधानसभा है और विधान परिषद भी है। अगर लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो 80 हैं वर्तमान में। राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो 31 है। जबकि विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 403 है और विधान परिषद की सीटों की बात करते हैं तो कितनी है?
में 100 सीटें हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और चिन्ह की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। एक व्रत के अंदर दो मछलियां, एक तीर कमान है। क्या है? एक तीर कमान है। राजकीय पशु की बात करते हैं दोस्तों। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। जबकि राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो क्या है हमारा? सारस या क्रॉन्च की हम बात कर लेते हैं। पुष्प की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजकीय पुष्प की बात कर लेते हैं। क्या है? पलाश। जबकि राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं। कौन सा है हमारा वृक्ष है दोस्तों? अशोक का वृक्ष। राजकीय खेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजकीय खेल क्या है हमारा? हॉकी। क्या है? हॉकी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राज्य के नाम की। राज्य के नाम की बात करते हैं। सबसे पहले नाम इसका था उत्तर पश्चिम प्रांत। ये था दोस्तों ये था 1836 से। इसके बाद नाम हो गया उत्तर पश्चिम आगरा। अवध प्रांत। ये कब हो गया था दोस्तों? ये हो गया था 1877 से। इसके बाद दोस्तों नाम हो गया था संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ये कब हुआ था दोस्तों? 1902 से हुआ था। इसके बाद संयुक्त प्रांत ये बन गई थी 1937 से। क्या नाम हो गया था? संयुक्त प्रांत। इसके बाद उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था? ये 1950 में। 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। राजधानी की बात करते हैं दोस्तों। राजधानी की बात करते हैं दोस्तों। आगरा। क्या थी? आगरा। 1836 से। इसके बाद राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? प्रयागराज।
कब थी? 1858 से। इसके बाद राजधानी क्या हुई? लखनऊ, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से कब हुई थी? 1921 से। इसके बाद लखनऊ राजधानी बनी पूर्णतः, पूर्णतः कब? 1935 से। यानी 1935 से वर्तमान तक राजधानी क्या है? लखनऊ है। राजधानी क्या दोस्तों इसकी? लखनऊ है, लखनऊ है इसकी राजधानी। अगर दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आपको पता होना चाहिए 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी ज़िलों को काटकर पहाड़ी ज़िलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया, एक नया राज्य बनाया उत्तरांचल, एक नया राज्य बनाया उत्तरांचल। ये जो उत्तरांचल था दोस्तों, इसका 2006 में नाम परिवर्तित कर दिया गया था। और क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड नाम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों? उत्तराखंड नाम कर दिया गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, कितना करता है? 80 सीटों का योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है दोस्तों? दोस्तों एक लाल रंग होता है उत्तर प्रदेश के ध्वज में, और एक कौन सा होता है? नीला रंग होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक महानिदेशक कौन है? विजय कुमार। कौन है दोस्तों? विजय कुमार है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य की बात करते हैं, आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो क्या है? सुरक्षा, सुरक्षा आपकी, आपकी संकल्प हमारा, संकल्प हमारा, संकल्प हमारा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस को दोस्तों 8 जोनों में डिवाइड किया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में है। इसके महानिदेशक कौन है? विजय कुमार है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, और उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 जोनों में बांटा गया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया था? दोस्तों अगर हम चुंगी कर की बात करते हैं, चुंगी कर की बात करते हैं तो इसको क्या है? राज्य, इसको क्या है? राज्य वसूलता है। यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी को माल जब पहुंचाया जाता है तो उस पर कौन सा कर लगाया जाता है? चुंगी कर लगाया जाता है। अगर हम संपत्ति के कर की बात करते हैं दोस्तों तो इसको कौन वसूलता है? इसको केंद्र वसूलता है। आयकर की बात करते हैं दोस्तों, इसको भी केंद्र वसूलता है। स्टाम्प शुल्क की बात करते हैं दोस्तों, इसको भी क्या है? केंद्र वसूलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी की फुल फॉर्म हमारी क्या है? गुड्स
एंड सर्विसेज टैक्स। कैसा टैक्स है दोस्तों ये टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों ये। जीएसटी किस सूची का विषय है दोस्तों? जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है दोस्तों? ये समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश आ जाता है फ्रांस। कब लागू किया था दोस्तों? 1954 में जीएसटी को लागू किया था। भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत ने जीएसटी को कब लागू किया? भारत ने जीएसटी को कब लागू किया था दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। दोस्तों जीएसटी के प्रारूप किसने तैयार किया था? जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका प्रारूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता ने। किसने तैयार किया था प्रारूप? असीम दास गुप्ता ने। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? सुझाव देने वाली समिति थी विजय केलकर समिति। कौन सी थी दोस्तों? विजय केलकर समिति थी। अगर हम जीएसटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ये 2016 में किया गया था। और इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 279 का ए जोड़ा गया। यानी इसमें जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। दोस्तों जब हम जीएसटी परिषद की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है दरों का निर्धारण करना। जीएसटी परिषद का कार्य होता है। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वित्त मंत्री इसके क्या है? अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों सर्वप्रथम किस लागू ने जीएसटी को लागू किया था? यानी प्रथम राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू किया था? तो हमारा प्रथम राज्य था असम, जिसने जीएसटी को लागू किया था। जबकि अंतिम राज्य की बात पूछी जाती है जिसने सबसे बाद में जीएसटी को लागू किया था, वो था कश्मीर राज्य की हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा क्या आ जाएगा आंसर? इसका आ जाएगा जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को शामिल किया गया था? तो चुंगी कर को किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं 17 जनवरी की, तो इस दिन क्या मनाया जाता है? ग्राहक सेवा दिवस मनाया जाता है। ग्राहक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगर 1 अगस्त की बात करते हैं दोस्तों, इस दिन वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर की बात करते हैं दोस्तों, इस दिन
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात करते हैं दोस्तों, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की बात करते हैं दोस्तों, तो WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। कौन है दोस्तों? डॉक्टर टेड्रोस। WHO के मुख्यालय की बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो वर्ष 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम की हम बात करते हैं तो इसकी थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य। सभी के लिए स्वास्थ्य। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? दोस्तों अगर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में। लेकिन इसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों? इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। बांदीपुर की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में स्थित है। जबकि काजीरंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। दोस्तों अगर हम नेशनल पार्कों की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। जबकि सबसे छोटे की बात करते हैं, सबसे छोटे की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा है? ये है हमारा साउथ बटन आइलैंड। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। सबसे पुराने की बात करते हैं दोस्तों, प्राचीनतम की बात करते हैं, कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन जिम कॉर्बेट पार्क का नया नाम क्या है दोस्तों वर्तमान समय में? इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। जबकि नवीनतम पार्क की बात करते हैं दोस्तों, नवीनतम की बात करते हैं तो नवीनतम कौन सा है दोस्तों? नवीनतम है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान।
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये असम में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों तैरते हुए की। एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह है किबुल लामजाओ। कौन सा है दोस्तों? किबुल लामजाओ। कहाँ पर स्थित है ये मणिपुर में स्थित है। अगर दोस्तों एकमात्र लाइकेन पार्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लाइकेन पार्क की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? दोस्तों अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी राजधानी क्या है? अगरतला है। नागालैंड की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है। सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। गंगटोक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इसका हो जाएगा मणिपुर की राजधानी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में राज्य की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो यहाँ से भी क्या है आप देख कर जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब आ गया है। इनको आप एग्ज़ाम के जाते समय क्या है देख लीजिएगा एक बार। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। किसको देता है? दोस्तों अगर हम भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं तो इसके पद का प्रावधान कहाँ कर रखा? अनुच्छेद 76 में कर रखा। नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, योग्यता की बात करते हैं तो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, या कहा गया है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों से न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़रों में, राष्ट्रपति की नज़रों में विधि मामलों का अच्छा जानकार होना चाहिए, विधि मामलों का अच्छा जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। दोस्तों कार्यकाल की बात कर लेते हैं। इसके कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहती है ये पद पर बना रहता है। अगर हम कार्यों की बात करते हैं दोस्तों, महान्यायवादी के क्या कार्य होते हैं, तो विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है।
किसका? भारत सरकार का ये पक्ष रखता है। ये एकमात्र ऐसा विधि अधिकारी है जिसे संसद की सभी समितियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का मूल संविधान द्वारा हस्तलिखित था, यानी भारत का जो मूल संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की बात। अगर रफ़ी अहमद किदवई की बात करते हैं दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या हैं? ये संचार मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात करते हैं तो भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। के एम मुंशी की बात करते हैं दोस्तों, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन होते हैं? ये कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब महात्मा गांधी को रेल गाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? दोस्तों महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया के लिए जा रहे थे। कब जा रहे थे? 1893 में जा रहे थे। तब इनको पीटरमैरिट्सबर्ग में क्या है? उतार दिया गया था। किसके कारण? नस्लीय भेदभाव के कारण 1893 में जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तब उनको क्या है? ट्रेन से उतार दिया गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की दोस्तों हम बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में। मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों। मृत्यु कब हुई थी इनकी? इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बिड़ला हाउस दिल्ली में। यानी नथुराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? दोस्तों नौटंकी की बात करते हैं तो नौटंकी कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। किसका? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के और भी हैं, जैसे चरकुला की बात कर लेते हैं, रास लीला की बात कर लेते हैं, रासलीला की बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कथकली की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। इसके अलावा केरल के और भी शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम। ये क्या है? केरल के क्लासिकल डांस हैं। इसके बाद दोस्तों बिहू की बात कर लेते हैं। बिहू की बात करें या नागा की बात करें, ये कहाँ के हैं? ये असम के लोक नृत्य हैं। जबकि असम का जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है? सत्रिया है। गरबा की बात करते हैं दोस्तों या डांडिया की बात करते हैं। गरबा या डांडिया कहाँ का है? ये गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात का। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? सी। हमारा बिहू सही है। बिहू क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। तो आज दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं कल